चारों को समझना था तो इन चारों को 1 घंटा में समझना है। अच्छा, सब्जेक्ट को 2 तरीका है। एक तो छू करके जाना, छूते हुए सिलेबस पूरा कर देना। एक है उसको समझना। तो यदि हम समझेंगे तो सिलेबस को छूने वाला पूरा एज ए होल नहीं पकड़ाएगा। तो तब थोड़ा थोड़ा डेट दिया जाए तो उसमें आ सकता है। यदि 15-15 मिनट ही केवल ले हम तो 1 घंटा भी होगा। नहीं तो एक सब्जेक्ट है, एक फुल 1.5 घंटे का एक क्लास का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग उस पर बढ़िया से चर्चा भी कर सकते हैं और उसके विषय वस्तु को समझेंगे। तो चूँकि 5 साल का एक कोर्स था जिसे MBBS होता है, इंजीनियरिंग होता है, तो पंचकोशी साधना में, तो उसको 5 दिन में किया गया समराइज, उसको फिर 3 दिन में समराइज किया गया। तो अब है कि एज ए ट्रेलर मोटिवेशन कक्षा इसको हम लोग कह सकते हैं, मोटिवेशन क्लास। इसमें फिर भी आप पूछते जाएंगे, हम लोग एज सहज गति से चलते हैं, क्योंकि अपराह्न में हम लोग आएंगे कॉस्मिक बॉडी को। कल एक क्लास होगा काउजल बॉडी के लिए, आनंदमय कोश। तो उसमें ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें लाभ लिया जा सकता है। बाद में पढ़ते जाएंगे। इसे यूट्यूब पर गायत्री पंचकोश साधना करके है, क्लासेस भी डाला हुआ, तो उसको भी पढ़ करके देखे भी होंगे तो उसमें कुछ समझ में आएगी। तो फास्टली भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत करेगी समझने में। पहले उसको देखिए, ध्यान में इसको कहा है यूसी ने कि ध्येय से ध्यान बनना, मनन चिंतन को ध्यान का। तो जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसके बारे में मनन चिंतन अधिकाधिक लक्ष्य का। तो वो बाहर भी हो सकता है, सांसारिक, भौतिक या आत्मिक। पतंजलि ने ध्यान की व्याख्या में कहा कि तत्र प्रत्येक तांता ध्यान, जहाँ भी मन गया उसमें लगातार डेप्थ में उसके बारे में सोचना, अध्ययन करना, जानकारी लेना, ये ध्यान है। एक तानता, उसी में और गहराई और गहराई और गहराई। तत्र प्रत्येक तांता, जहाँ भी हमारी बुद्धि गई, जिसमें खोजने वाले लगी है, तो अब फील्ड तो अपना है चुनना, कैंपस सिलेक्शन। पढ़ाई है, नौकरी है, चाकरी है, अध्ययन है, क्या बनना है जीवन में, उसके प्रति हमारा काम चले। इसलिए ध्यान कॉमन फैक्टर हो गया सबके लिए। ये तो एक टेक्निक हो गया आगे के मन को दिशा देने का। अब इसमें है कि जैसे कि उछल कूद है मन का। ध्यान का उद्देश्य होता है कि मन के उछल कूद को थोड़ा सा कम करके विषय वस्तु में लगाना। उछल कूद रुकना, और उछल कूद रोका तो अपने सब्जेक्ट में लगाना। ये इसलिए चित्त वृत्तियों का निरोध कहा कि इधर उधर के भाग दौड़ से मन कमजोर हो गया। जिस विषय में हम चाहते हैं दौड़े, उस विषय में लगाना, माने निरोधित मन को आत्मा की खोज में लगाना, आत्मिकी में लगाना योग का उद्देश्य। इधर उधर जा रहा है या जो सब्जेक्ट है उधर भी लगा लिए तो उद्देश्य तो पूरा हुआ जिसके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो भागों की भाग दौड़ को, तो मन को मजबूत करना है। तो इसमें भी कहा कि जैसे जैसे उछल को कम होगा तो उसका इल्यूमिनेसी बढ़ेगा। उदाहरण आतिशी शीशे का गुरु जी देते रहे, फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ी दूर की किरणों को इकट्ठा करके आग लगा देता है, प्रकाश की किरणों। तो मन के इतनी, जबकि प्रकाश के वेलोसिटी से अनेकों गुना है बड़ा, 12 गुना से भी अधिक बड़ा है इसका स्पीड मन के वेलोसिटी से। जब उसका थोड़ा इकट्ठा करते हैं तो आग लगा दिया। तो मन के वेव्स को यदि इकट्ठा करते हो तो उस विषय में समझिए कितना चमत्कार दिखाएगा।
जो साहित्यकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, रिसर्चर, किसी भी फील्ड में, उन्होंने मन को एकाग्र करके उस सब्जेक्ट में लगाया है जिसमें उनको मास्टर बनना था, जिस पर पकड़ बनानी थी। कहीं भी एकाग्र मन से कोई भी काम करेंगे तो नया नया खोज लेता है। अब सिलाई ही कर रहे हैं तो उसमें नया नया फार्मूला मिल जाता है, कैसे सीने पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखें नया नया स्टाइल। स्वेटर बुनने मन लगा दिया तो नया नया डिजाइन भी खोज रहा है, तो कहीं भी उसका चमक जाएगा कहीं तो वो खोज कर लेता है। तो एक तो उछल कूद को रोकना, नियोजित मन को अपने इच्छित विषय में लगाना, आत्मकल्याण में लगाना। अच्छा, मन का ध्यान का एक ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि चेतन मन को थोड़ा शिथिल करें। जो जागृत मन था, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, विषय वस्तु घर परिवार, तो ये तो इधर थोड़ा कम कर लेना और अवचेतन मन में भीतर ले जाना, जहाँ पर हमारी आदतें रहती हैं, जो आदतें परेशान करती है आगे बढ़ने में, तो उनमें से कुसंस्कारों को एक एक को चुन चुन करके निकालना। और जो निकाला हुआ स्थान है वहाँ मन और काम के लेकर कौन सा पौधा लगावे, अच्छा प्लांटेशन करना और हानिकारक प्लांट्स को बाहर निकालना जहाँ जो कष्ट दे रहा था। हमारी वैसी आदतें जो कि जाने अनजाने में हो जाती थी, नहीं चाहते हुए भी, तो उनको धीरे धीरे मिनिमाइज करना, उसके जगह पर अच्छी आदतों का आरोपण करना। सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति निवर्धन, ये भी उसमें भी ध्यान की भूमिका है। और भी प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में कुछ चक्र उपचक्र होते हैं, हम चाहें तो उस पर भी फोकस करके उसमें चमत्कारी हलचल पैदा करके लाभ ले सकते हैं। और भी कर सकते हैं कि अपनी बुद्धियों को हम सुलझा सकते हैं, जो बाहर का है, घर परिवार का, समाज का। मन का और भी बहिरंग प्रयोग कि हम जैसा चाहे प्रवाह से दूसरों को, परिस्थितियों को भी, समाज के वातावरण को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब तो एक सिंपल प्रयोग है जो कि कोई भी आदमी अभ्यास करके इधर कर सकता है। उच्च स्तरीय प्रयोग था जो सुपर कॉन्शस में ले जाने वाला, उसमें गुरु की जरूरत पड़ती और टेक्निक वो बतावें कि अपनी आत्मसत्ता को उन पर तो कैसे फोड़े करें, तो उसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। लेकिन बाहर इतना मन का प्रयोग कोई कर सकता है जो कि सामान्य प्रणाली। तो अब है कि इस पर उसको हम कैसे करते हैं, तो ध्यान में उसमें इसकी वैज्ञानिकता को बताया है मनोमय कोश में कि जैसे अभी कैसे नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन के बारे में ऋषियों के समय में पढ़ाइयों का मनोमय कोश कहते थे। क्रेनियोलॉजी डिपार्टमेंट तो अंग्रेजी का शब्द हो गया। क्रेनियम सिस्टम की पढ़ाई है, ब्रेन संबंधी पढ़ाई है। तो मस्तिष्कीय गुत्थियों को सुलझाने वाला जो लेयर था उसको मनोमय कोश की क्लास कहता है कि आज माइंड का क्लास चलेगा, आज नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा, ऐसे कहा था उन दिनों। तो यही मनोमय कोश जो मन है, तो शरीर में अपना उपकरण इस्तेमाल करता है नर्वस सिस्टम का। मन से जो विचार प्रणाली गया निकला, तो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना जरूरी है, तभी वो काम लेगा। जैसे मान लीजिए कि वो टेंडेंस के माध्यम जाता है, टेंडेंस जो जैसे ये सुतली की तरह मोटा है, ये बल भी उठाता है, ये कहीं होता है ना मोटी मोटी तार की तरह हर जगह, तो वो स्नायु मंडल है, उसी के राइपर में भी जाता है। भीतर से ढेर सारे हजारों लाखों तार से जा करके मांसपेशियों में जाकर फिर बंट जाएगा। तो दोनों काम कर रहा है, बल भी उठाने का और भीतर में कैरी कर रहा है नर्व्स फाइबर्स को भी। तो वो करके, तो वो यदि टूट जाए कहीं भी वो, तो उस एरिया में सप्लाई बंद हो जाएगा विचारों का, तो उन हाथों से आप काम नहीं ले सकते। वो वहाँ का इलेक्ट्रिक करंट थॉट वाला नहीं जा रहा, तो पैरालाइज हो जाएगा वो। इसलिए कहा कि इसको हमें कोशिश करना चाहिए कि वो बिल्कुल रिफाइंड रहे। तो इसमें दो तरह के बताया है कि एक तो होता है ऐच्छिक नाड़ी और एक होता है अनैच्छिक। मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम में वॉलंटरी, अनवॉलंटरी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसे वॉलंटरी में इस कम को उठाया जाए, हाथ ले उठा लिया, ऐच्छिक हो गया, बैठे उठे चले फिरे, तो एक तो ये काम कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। मन की इसमें विचारधाराएं किसी चीज़ को टेंडेंस माध्यम बना के कर रही है, लेकिन अपने
हार्ट बीट पर कमांड नहीं है। पल्सेशन फेफड़े के श्वसन प्रणाली पर कमांड नहीं है। गुर्दे, पैंक्रियास, शरीर के सिस्टम, बायोकेमिकल एक्टिविटी हर बड़ी सेल्स में हो रही है, उस पर मन का नहीं पकड़ है। तो वो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रेन में एक छोटा सा है हाइपोथैलेमस, तो वो काम करता है उसका। वैज्ञानिकों ने पा लिया है कि वो काम करता है इन सब को चलाने का। हार्ट बीट हो रहा है, सब कंसेशन, और भी कामेच्छा पर नियंत्रण करता है, सेक्स हार्मोन्स को भी पैदा करता है वही। थोड़ा सा भी चिंतन हुआ तो कमांड भी करता है वही हाइपोथैलेमस। इसलिए उसको, उस पर नियंत्रण, उसकी सफाई जरूरी है। तो उस पर यदि हम कमांड करते हैं धीरे धीरे, तो अपने उस सिस्टम पर भी कमांड हो जाएगा, भीतर वाले पर। तो यह बताया है योग ऋषि ने, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन यहाँ पर हम बता दें, थोड़ा बनाए हम लोग मस्तिष्क का। ये मान लीजिए कि यहाँ तकरीर की हड्डी खत्म हो गई, ये यहाँ से ये हो गया ब्रेन स्टेम। यही एंटीना का काम करता है, अंतरिक्ष से ध्यान के द्वारा ये पकड़ेगा। यहाँ पर यही है, ये पिनियल ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये थैलेमस ये जुड़ा हुआ है। इसी को थर्ड आई कहा जाता है। इसमें भी वही लिक्विड है, जैसे बाहर आँखों पड़ा रहता है, क्योंकि पाइन के फल जैसा है, तो पाइन से पिनियल इसका नाम पड़ गया, पाइन से पेड़, तो पिनियल ग्लैंड है। तो यही इधर ललाट यदि है, तो वहाँ से ब्रेन बीचों बीच बटा है, तो सीधे यहाँ से लाइन खींचे, सीधे जाकर उसी में टच करता है, देखने आएगा। ये ब्रेन मस्तिष्क मध्य में, इसको कहा है योग ऋषि ने ध्यान करना, यहाँ से एक रेखा खींचे पीछे आगे से, और कान में से एक रेखा खींचे आर पार, तो जहाँ कटेगा वही वो पोजीशन मिलता है उसका, त्रिकुटी वही कहता है। तो यहीं पर आज्ञा चक्री कहा कि पिनियल पिट्यूटरी जो दो ग्लैंड है, इनके एक साइकिल बनता है, एक साइको है, एक सोमैटिक है, दोनों मिलाकर एक चक्र बनाते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इन्होंने आज्ञा चक्र की इसी व्याख्या की। तो ये साइकिल मिलाते हैं दोनों, इसमें इनके लिंक बने रहने चाहिए, नहीं तो अंतर्द्वंद की स्थिति होगी, रोग पैदा होते हैं। तो असली है, जिसे मन को एक मोटा मोटी इसी बना दे, समझने के लिए ले 3 पार्ट कर दे। इसको हम कह देते हैं कॉन्शस, ये कह दिया गया सब कॉन्शस, ये है सुपर कॉन्शस। तो इसमें ये जागृत मन है, तो इसी स्कूल कॉलेज में इसको सिर्फ डेवलप किया जाता है, पढ़ लिख करके, कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या अच्छा करें, क्या बढ़िया में जीवन जिए शैली। तो भौतिकता के क्षेत्र को ये प्रभावित करता है, भौतिक जगत से। तो इसके लिए तो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, काफ़ी ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, क्योंकि इसमें सब कॉन्शस में हमारी आदतें बड़ी रहती है जन्म जन्मों की। तो इन आदतों को छुड़ाने जैसा उनको सफाई धुलाई के कोई प्रशिक्षण में स्कूल कॉलेज में व्यवस्था नहीं है कि हम अपने कुसंस्कारों को कैसे हटाएं। पहले ऋषि लोग रखते थे गुरुकुलों में, तो चरित्र के साथ, योग्यता के साथ चरित्र भी पैदा होता था, और सुपर कॉन्शस तक भी ले जाते थे वो, कि थोड़ी आत्मीति में भी, ताकि ऋषि बन जाए। भारत का हर छात्र ऋषि हो जाता था। तो चूंकि केवल इसीलिए अगर पढ़ाई हो रही, इसलिए भी उपलब्धियाँ कम दिख रही। तो ये इसके लिए चूंकि आध्यात्मिक उपचार है, पढ़ाई लिखाई वाला टेक्निक नहीं है, इसके लिए फिर जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना था, तो वो इसको रिफाइंड कर देता है इस लेयर में आकर। अच्छा, ये इतना हठीला है, जैसे कोई भी चीज़ का हम आदत लगाए, एक चीज़ का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो जब आदत बन जाता है तो फिर वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। ये सब हार्ड डिस्क है यहाँ। अब फिर जड़ चल गई गहर, तो अब फिर वो जल्दी नहीं निकलेगा, अब फिर काफ़ी हठीला हो जाता है। इसलिए शुरू में सत्संग सुनते समय लगता था, ही तो सब तो कहा जा रहा था हम है ही है, हम तो बिल्कुल वैसा है ही है। जैसे ही बाहर निकलेंगे शुरू हो गया, शुरू नहीं,
तो वो भीतर वाला अपने ढंग के देखता है जब माहौल, तो खुदक पड़ता है। इसी प्रश्न कर दिया था कश्यप ऋषि ने याज्ञवल्क्य से, बड़े साइंटिस्ट थे सब, उन लोगों का कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा रहता था। ऐसी प्रश्न करते, कहा कि कोई आदमी अच्छा वाला दिख भी रहा, जानबूझकर कोई गलती नहीं करना चाहता, फिर भी गलतियां क्यों हो जाती है ना? वैज्ञानिक प्रश्न। कौन चाहता है कि ऐसा काम कर डाले कि फिर दंड ही दंड हो और रोग दिख पड़ पड़े? रोग में कितना कठिनाई है, लेकिन हम जानबूझकर कहाँ रोगी बनना चाहते हैं, फिर भी रोग आ गया कि नहीं, तो कुछ ना कुछ जो भूले किए हुए। तो उसमें भूले का मतलब मान लीजिए अधिक खा लिया स्वाद के बस में, तो भूल हुई कि नहीं हुई, तो फिर जाकर गैस खास पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तो उसका दंड तुरंत भोगे कि नहीं भोगे? तो कभी जाने अनजाने में जो हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है कि आदमी जा करके फिर नारकीय जीवन जीने लगता है? तो इसका साइंस बताया। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी हर ज्ञानेंद्रियों से ब्रह्म का साक्षात्कार किया था, आँखों से, कानों से, एक एक कहा कि एक भी ज्ञानेंद्रियाँ है तो आदमी ईश्वर को पा सकता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी पा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हे कश्यप आदि ऋषियों, सारे और भी साइंटिस्ट बैठे थे, कहा कि एतत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिणः स्वयं निम्न धावती भूमि सा गुरुत्वाकर्षण रहता है। कहा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के आधार पर यह आदमी गलती कर बैठता है, क्योंकि जो उसके जन्म जन्मांतरों के पार्श्विक संस्कार हैं वो वृत्तियाँ और चेतन मन में दबी पड़ी रहती है वहाँ, और जैसे ही वह व्यक्ति गुजरेगा उस तरह के परिस्थिति में, माहौल में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसको खींच देगा उधर। सामान्य अवस्था में उसको जनरल रहेगा, जिसमें मान लीजिए कि हम लोग पॉकेट में लोहा के कुछ कण लेकर के टहल रहे हैं, जब तक से फर्नीचर वाले कमरे में जाएंगे तो क्या अंतर पड़ रहा है? लकड़ी है, हमने लोहा के टुकड़े लेकर के पॉकेट में आराम से निकल जाइएगा। लेकिन जब चुंबक वाले दुकान में घुसे तो उड़ने लगेगा अपने से। अरे क्या उड़ रहा है जी, पता चल जाता है कि नहीं है, देखिए लोहा लेकर घूम रहा। तो वो परिस्थितियाँ गुरुत्वाकर्षण के बल से इसको खींच डालती है, और इसका इतना तेज वेलोसिटी होता है प्रवाह कि सारे ज्ञान विज्ञान को हटो जा रहे हैं उधर, और ये सब हम मिला देता है समर्थन। तो ये गजब स्थिति है इसका, इसलिए इसकी सफाई बहुत जरूरी होती है, ध्यान में इसी की सफाई करना पड़ता है। तो इस हार्ड डिस्क को कैसे मिटावें, ये है ना फिर कठिन, ये इसको कैसे मिटावें? इसको मिटाने के लिए भी अपने अपने ढंग का उक्ति सुझाया इसमें। तो एक तो ध्यान प्रणाली से वही, इसमें से एक को खींचना निकालना यदि समझना। एक ने यह भी कहा कि यदि उसको हम एक्सेप्ट कर लें तो वह डाइल्यूट हो जाता है। हम अंतर्द्वंद में उसको दबाते हैं, बाहर से कुछ और बने रहना चाहते हैं, उसको हम दबा देते हैं, तो वहाँ पर वो और दब करके और घाव पैदा कर मनोग्रंथि में। यदि उसका एक्सेप्टेंस का भाव जागृत मन के द्वारा पढ़े लिखे बुद्धि के आधार पर, तो डॉक्टर एक्सेप्ट करता है, वो देखता है कि मरीज में ऐसा क्यों कर रहा है, तो गुणा गुणे से वर्तते हैं, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। तो जिन स्थितियों में हमारी घटनाक्रम हुई थी जो भूल लें, तो उन दिनों हमारा माइंड मैच्योर्ड नहीं था। एक बार आत्मा तो दूषित होगा ही नहीं, वो तो अत्यंत पवित्र तत्व से बना है। तो अपने को अपराध बोध है तो इसको आ गया कि हमने गलती की है, वो तब अनुभव करेगा जबकि उस मन को अपने आप को मन को अपना मान लिया और उसकी गलती को अपने पर थोप लिया। तत्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभागो गुणा गुणे सुबंतत्व इति मतवा न सजते। अर्जुन को बताया कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, यह मान करके तुम अपने आप को उसमें ग्लानिकता का चिपकाव करके अपने आप को ढेर टॉर्चर मत करो। संसार को देखो कैसे, जिस उस परिस्थिति में, उस विद्या में, उस बुद्धि में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उन परिस्थितियों में वही कर बैठता है। तो गुण ही गुण का स्वभाव है। अब है बुद्धि विकसित हो गई है तो उस तरह की गलतियां हम ना करें और उतने बड़ा पुण्य कर सकते हैं। लेकिन जो घट गई घटनाक्रम में, वो एक खास परिस्थितियों में अनमेच्योर्ड माइंड वाला व्यक्ति उन परिस्थितियों में ऐसा ही कर बैठता है। वो किसी से हो सकती है, एक एक्सेप्टेंस आया तो वो क्या करता है, कोई डाइल्यूट होता है। वो उसी डाइल्यूशन को उन्होंने घट करके 2 को उसमें एक तपस्या भी था तब, तो वो तब उसको फिर जाकर ये करता है। तो चंद्रायण तप में वो बात आई थी कि उसको एक्सेप्टेंस करना, उनके लिए फिर उतना बड़ा पुण्य करना, उतने गलती को न दोहराना और साथ के अपने सिस्टम को, माइंड को मेच्योर कर देना।
अर्जन तप से, उसके तप से ज्ञान बढ़ाकर वो बढ़ाकर, तो ये सब बड़ी सरल तरीके थे कि उसमें और साइकिलिंग में चला जाता। तो अब धीरे धीरे करके क्या था, ये देखिए, ये थर्ड है, इधर ऑक्सीपिटल होता, ये ईश्वरीय प्रवाह से जुड़ा रहता है, सुपर कॉन्शियस। तो ये भी चाहता है कि व्यवहार में आवे, ध्यान वाली बात। ध्यान के समय में तो बल्ले बल्ले था, एकदम सोचा जा रहा था भगवान में, ओहो खो गए थे। फिर व्यवहार में आते समय बात नहीं है, तो यही वहां भी रुकावट डालेगा। ये जो हार्ड डिस्क है वहां, फिर इसके वाले लेयर को इधर नहीं जाने देता। इसलिए सबसे बड़ा टास्क होता है इसी की सफाई करना। तो ध्यान में इस मन को शिथिल करके इधर फोकस करके इनको रिफाइन करना, ताकि इधर का प्रकाश इधर जाए, इधर प्रकाश इधर जाए, तो वो फिर एक जैसी एक रूपता आ जाएगी। श्रद्धा ये प्रज्ञाचित्त होकर के इसमें जाकर यहाँ से यहाँ जाकर निष्ठा मिली। तो सिर्फ लेयर्स था, एक स्टॉक रूम था, ये साफ हो जाता है तो इसको हेल्प मिल लगता है श्रद्धा को प्रज्ञा से जोड़ करके और निष्ठा में, आचरण में, व्यवहार में उतरता है, व्यवहारिक जगत से जुड़ा रहता है। तो ये बात थी। तो सुपर कॉन्शियस का लेयर विज्ञान में कोष कहलाता है, ये वाला। तो उसको ये विज्ञान से, ईश्वरीय चेतना से, साइकिल से जुड़ा रहता है। तो इसमें बात है इसमें। अब देखिए, अच्छा, अब ये हाइपोथैलेमस है ना, इसे पेरेने वाला हिस्सा। अब इसका बनावट देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ये हो गया ये, और ये हो गया इसको, ये बड़ा हो गया। तो इसमें जितने भी ये न्यूरॉन्स होता है, ये न्यूरॉन्स के हेड है, मान इसके सबके टेल इसमें आएगा रहते हैं ऐसे। यानी ये जैसा सोचेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड वैसा रस निकालेगा। ये बिल्कुल बाध्य है इसके आधार, इस पर ये निगेटिव सोचा, सारे संस्कार वगैरह इसमें बने पड़े थे। तो यदि इसको सफाई नहीं करेंगे तो वो निगेटिव बीच बीच में सोचते रहेगा, ये निगेटिव रस निकालेगा। और ये मास्टर ग्लैंड है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है बाकी सारे हार्मोन्सों के लिए, जो कि हर एक चक्रों के आस इर्द गिर्द में सब रहता है हार्मोन्स। तो वो इसको निगेटिव, ये सब भी निगेटिव निकालेगा, तो शरीर में रोग दुख के बाढ़ आती है। तो ध्यान से हम रोगों को हटा सकते हैं। बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो आप कह रहे हैं कि उस पर भी कंट्रोल करके कैसे हार्मोन निकले वो कंट्रोल कर सकते हैं इंसान? हाँ, तो इसलिए बताया कि ध्यान प्रणाली से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो योगी लोग कमांड कर लिए तभी ही अपने आप को रोग हटाएंगे। जिससे इसलिए डॉक्टरों को परेशानी हो रही है कि अब थायराइड ग्लैंड खराब हो गया तो दवाई खाए, उसको अब नहीं ठीक कर सकते, होल लाइफ दवाई खाए। ऋषियों का कहना था कि नहीं, हम इसको खराब है तो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्टिमुलेट भी करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी पिट्यूटरी निकालता है, और पिट्यूटरी ध्यान के आधार पर काम करता है। तो हम ध्यान का कुछ वैसा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे भीतर कि वो रस निकालेगा पॉजिटिव, और वो सरस यहाँ से बिजली को, यहाँ विशुद्धि चक्र को चमकाएंगे। तो वो क्या करता है ग्लैंड्स वाला कि वो प्राण को खींच लेता है, प्राणों से प्रभावित होता है। और प्राण वहाँ के ठीक पीछे में चक्र हैं सब, तो चक्रों का ध्यान करेगा। तो यहाँ पर विशुद्धि चक्र का ध्यान करेगा, तो इनसे सटा हुआ थायराइड पर है बाहर, तो इसके रेज को से वो अफेक्टेड हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है। और कुछ महाबंध भी जैसे लगा लिया दबाव करके यहाँ पर, ताकि कुछ उसके एक्सरसाइज हो गया। तो इस तरीके से ध्यान प्रणाली से इसको एक्टिवेट करके जूस निकाल कर इसको एक्टिवेट किया, और इसके आसपास के हार्मोन्स को ठीक किया, इसको एक्टिवेट किया, थाइमस को ठीक किया, इसको एक्टिवेट किया, अग्नाशय प्रक्रिया वगैरह को ठीक किया, और कुछ यौगिक क्रिया जोड़े। तो इस पर प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए एक चमत्कारी दिशा मिल सकती है लोगों को, बिना दवा दारू के होल लाइफ निरोग रहा जा सकता है, इसी आधार पर जो को अपना कर। क्योंकि ये सब प्रभावित हो रहा है थॉट से, और थॉट पर अपना नियंत्रण रखा जा सकता है अभ्यास के द्वारा। तो ध्यान के द्वारा ये लाभ ले सकता है। अब ऐसा सोचा जाए, केमिस्ट्री को भी हल कर सकते हैं। मीरा को दिया गया था जहर, तो पॉइजन का केमिकल तो पॉइजन है बस, लेकिन उसका पर साइड इफेक्ट न पड़ना, तो जरूर कोई ना कोई तो क्रिया जरूर हुई होगी, जो कि समझ में नहीं आ रही कि उसका जहर अमृत में कैसे बदल गया। एक श्रद्धा विज्ञान होता है, श्रद्धा विज्ञान यदि मैच्योर्ड हो जाए तो प्रकृति के परमाणुओं में हेरफेर कर डालता है। और जब चित्तस तेन है सब प्राणामायाति, जैसे आत्मा का संकल्प होता है, प्राण अपना नेचर चेंज कर देता है, उपनिषद का कहना। तो वो
दूसरों को लग रहा था कि जहर दिया है पीने के लिए, लेकिन मीरा जहर नहीं कृष्ण को पी रही थी, उसमें कृष्ण को देख रही थी। इसलिए सारे के सारे जहर के प्रॉपर्टीज के लिए बिल्कुल खत्म हो गए। तो वो वहाँ तक भी विकास है इसकी। तो अभी हम लोग उस लेयर में कम चूंकि पहुँचे हैं, इसलिए अपनी श्रद्धा के आधार पर लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन अनेकों व्यक्ति को देखा गया है कि ढेर सारे लोगों को ढोते हुए भी फुल लाइफ जिया। आश्चर्य लोग करते रह गए कि इसको कोई परेशानी नहीं हुई, कष्ट नहीं हुई। अमी को पूरी ट्रैक्टर चढ़ गया है शरीर पर, चिथड़ा चिथड़ी हो गए हैं, लेकिन शरीर में कष्ट नहीं था, क्योंकि हम ब्रेन से निकाल लेते थे कुछ वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि बेहोश कर देता है इस एरिया को, लोकल, और उसके कष्ट को यहाँ तक नहीं पहुँचने देता है और इलाज कर लेता है। तो उसका प्रैक्टिकल किए तो सही पाए। तो भीष्म पितामह सरसिया पर पड़े हुए फूलों का आनंद ले रहे थे, तो अभी एक मनुष्य मेंटल स्थिति से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकाल लेता है आदमी, तो सामने वाले कष्ट को सहने की ताकत मिल जाती है। तो एक ऐसी विवेक बुद्धि जो अथाह कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, वही मिलती है साधना से सिद्धि करें। कष्ट तो आएगा ही, होते रहेगा, लेकिन कष्ट उसको रुलाएगा नहीं, हंसते हुए जीवन यात्रा पूरी कर देगा और उसके लिए अनुभव बढ़ाते हुए चला जाएगा। एक ऑपरेशन को हमने बिना एनेस्थेसिया के करवाया था यहाँ, और चूँकि वो इन्फेक्शन हो गए थे, ढेर सारे टूटे हुए थे, नट बोल्ट यहाँ था, और थोड़ा सा सपना में जोर से मार दिए टड़ाक से। सपना पर किसका कंट्रोल रहा? सपना देख रहा था ऐसी, तो वो अपने ढंग का बड़बड़ा मर रहा था। फ्री फंड का फ्री में हम तो खूब देखते हैं, अरे फोकट में पैसा बिना पैसा लगा नहीं फ्री में आ रहा है, क्या उसमें देखें भरपेट। तो देखे कि उग्रवादी गाँव में आ गया और पूरा आग लगाते चल रहा, कहीं कि कैसे आग लग गया जी? उग्रवादी गया, किधर गया? आपके घर में गया आग लगाने। अच्छा, किधर से भागेगा? यही रास्ता, हम कॉर्नर में छुप जाते हैं, जब पूछेगा तो मारेंगे, एक एंड धड़ाम से गिरेगा, सारे गांव वाले को चूहा निकाल देंगे। खड़े थे, सचमुच में आ रहा था इधर से, इतना जोर से मारा हमने लात, जबकि प्लास्टर में था ये, उठा कर खूब जोर से मारे, तो गिर गया धड़ाम से। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि अस्पताल में उग्रवादी को नहीं मार रहे थे, लोहा का बेड था, उसके पैदान पर मारा खूब कस कर, तो सब खूब फट गया हमारा, और नट बोल्ट गया, हिल गया। तो 10 दिन के भीतर में सड़ गया, सड़ करके पस देने लगा, अब और हो गया बिल्कुल। फिर भागे गए, जिसमें 17 है, कुल 27 नट बोल्ट लगे, 5 वाला इसमें। तो डॉक्टर साहब कहे कि देखिए डॉक्टर साहब, ये कैसे हो गया? हमारा 21 साल तक खराब नहीं हुआ है। तो असल में डॉक्टर साहब हम सपना उग्रवादी को मार दिया था। तो वो भी खूब हंसे। तब तो चलिए ऑपरेशन थिएटर में पूरा हम मांस काटेंगे वहाँ का, और आजू बाजू का पूरा काटेंगे, फिर से बेहोश करेंगे। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब इतना मत कीजिए, हम बहुत बेहोशी वाला ठीक नहीं इस तरीका, ऐसे ही कर दीजिए बाहर ही, कि नहीं बहुत कष्टदायी है, मेजर है, कर दीजिए, हम दीजिए फार्म भर देते। हम कहते हैं छटपटाएंगे नहीं, हम मरेंगे तो हम मरेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस देखें तो बाहर ही करने लगे। तो हमको याद पड़ा था उनका लोकमान्य तिलक वाला कि एक बार अंगूठा का ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया का करवाए थे, गीता मांग लिए, कहेंगे क्यों नहीं हम भी उसका प्रैक्टिकल करें। तो हम गीता भी नहीं मांगे, हम कहे कि हम देखेंगे उसको और छटपटाएंगे नहीं। तो काटते जा रहे थे, तो पहले तो सड़ा थड़ा निकाले, लेकिन जब ताज़ा वाला काटने लगे तो अब लकड़ी का थोड़े होता है, आदमी माने साधु माने लकड़ी का, तो कष्ट होगा ही। तो खूब इधर से सेंसरी ऑर्गन्स ले जाता है, दिमाग में सूचना। तो ये सारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे कोशिकाएं चिल्ला रहे थे, मम्मी पापा बहुत कष्ट हो रहा है, देखिए क्या तो कर रहा है, हमको काट रहा है, सूचना दे रहा था। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जा रहा था, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, तुम्हारा ही फायदा है, देखो थोड़ा सा समय, कुछ नहीं हो रहा है, होता है, साधारण सी बात है, कल हेल्दी हो जाओगे, देखो मजबूत हो जाए, देख कितना दुबला गया था। ऐसे विचार जाते ही आसपास का न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, एनकैफेलिन, एसिटाइलकोलिन, ये सब एंडोर्फिन, अब बेहोश कर दिया आसपास एरिया को। अच्छा ठीक है, सुबह के सब रह गया, सब आराम से काटा कर लिया, देख भी रहे हैं, कष्ट भी अब नहीं हो रहा था, मरहम पट्टी किया, फिर कहा कि यहाँ के मांस काट कर ले जाएंगे वहाँ, देखते हैं पहले 2-4 दिन के अपने से भरता है कि नहीं। लेकिन ये पॉजिटिव थॉट आपका तुरंत हीलिंग कर दिया, कहाँ से तो मांस अपने आप बढ़ा के कर दिया, इलाज से नहीं ले जाना पड़ा, ये सारे फिर से निकालने पड़े थे। यहाँ नेट बोल्ट पर हम खड़े हैं, चल छुएगा तो गड़ेगा हाथों में, स्क्रू पर केवल खड़े हुए, तो वो कराया जा सकता है। बहुत अद्भुत शरीर में ये कमांडिंग स्थिति है। तो ध्यान प्रणाली पर थोड़ा सा कमांड हो जाए
तो बिल्कुल ये सब सामान्य प्रक्रिया है और बड़ी डेली लाइफ में काम आएगी। तो ये बात था इसमें, ये इस पर ये कमांड की स्थिति। अच्छा देखिए, ये कमांड कैसे कर लेता है, हर कोई कर रहा है, खाली पकड़ में नहीं आ रहा है कि हम कमांड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये निकाल दिया तो सेक्स हार्मोन से निकाला, गोनेट्स को भी स्टिमुलेट करने वाला, तो थॉट के आधार पर तो निकला। और ये अपने से सोच सकता नहीं, क्योंकि इसका जो न्यूरॉन्स है यहाँ सोचने वाला है। तो हमने सोचा तो सारे इंद्रियों में हलचल हुई, और ठीक जैसे उसका उल्टा सोचने लगते हैं तो तुरंत कुल भी हो जाता है। इसका मतलब है ना, यहाँ से कंट्रोल करके क्षण से हम निकाल भी रहे हैं, समेट भी रहे हैं। तो हर कोई कर रहा है डेली लाइफ में, लेकिन उसको फील नहीं हो पा रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है भीतर। तो शरीर में जो भावनाएं हैं और विचार हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम से और इनसे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो अब जैसे अब इसमें क्या करता है कि मोनोएमिन ऑक्सीडेज भी एक निकालता है, जो कि होल बॉडी में फैला रहता है, जोश, उमंग, उत्साह, ये भी निकालता है। हारे हुए हिम्मत के व्यक्ति को थोड़ा बूस्टअप कर दे माइंड से, तो फिर से उसमें जीवन का संचार आ जाता है। मरीज थका हुआ जाता है कि लगता है कि मर जाएंगे, बचेंगे, डॉक्टर भेज जाते ही पहले प्राण हीटिंग करता है थॉट से, आ गए आप निश्चिंत हो जाइए, बच जाएंगे। इतना कहते ही उसके भीतर में न जाने कहाँ से एक ताजगी आ जाती है। तो ये सब यही से थॉट के द्वारा देखिए वहाँ पर उसको पॉजिटिव माइंडेड ले आए। तो ईश्वर भी धियो न प्रचोदयात करता है, बुद्धि को इंड्यूस करता है। प्रोफेसर कुछ नहीं करता, छात्र को माइंड को इंड्यूस करता है, सिर्फ यहाँ इंड्यूस करेगा, इसके आधार पर इसके सारे सिस्टम काम करते हैं। तो इसी में वो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वायरस शरीर में गया या कोई नई परिस्थितियाँ आई, तो उसके लिए हार्मोनल सिस्टम पर दबाव पड़ा, वो जूस निकाली, वो रस निकाली, तो सारे शरीर में एक बेचैनी जैसा कुछ अनुभव हुआ। तो आदमी खाट पर जाके पड़ गया। जब खाट पर पड़ गया तो यदि निगेटिव माइंडेड है तो सारा का सारा इसमें से बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि अब दादा क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मर गए तो क्या होगा, धान कौन खाएगा, ये कैसे होगा, ये सब कुत्ता काट दिया है पता नहीं, फिर भूखना पड़ता है मर मर के। अब उल्टा पुल्टा जहाँ सोचने लगा, बड़बड़ाने लगा, तो और निगेटिव पर निगेटिव उसके रस निकलने लगे और साइकोलॉजिकल डेथ, स्वतः ही मृत्यु करीब जा रहा है। तो इस थॉट को इसलिए कहा कि प्रतिदिन के कामों में हम समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि अस्वस्थ भावनाएं रोगों को जन्म देती है, इसी तरीके से देती है रोग जन्म। अस्वस्थ भावनाएं रोगों से मुक्त करती है। तो प्रसन्नता सबसे बड़ा पौष्टिक आहार है, इसी आधार पर कहा गया। ये थॉट से सब प्रभावित हो रहा है। तो ये आध्यात्मिकता ये था। तो इस आधार पर पढ़े हुए स्वाध्याय के आधार पर हम यदि सोचें तो ये करंट यहाँ से लाकर लाभ देने जाएगा। ये ट्रांसमीटर है ईश्वरीय चेतना का, ज्ञान का, ध्यान का। तो उसके आधार पर ध्यान से हम प्रभावित कर सकते हैं होल बॉडी को, ध्यान से लोगों को भी हटा सकते हैं। मान लीजिए कि इस चक्र पर ध्यान करना है मूलाधार, तो आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में, चमड़ों में, मस्कुलर बॉडी में, स्थूल बॉडी में कहीं भी डिजीज होगा तो यहाँ पर ध्यान करेंगे तो सविता से या इन भाग से जितने भी पदार्थ पार्टिकल्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच कर यहाँ लाएगा, आपके हड्डियों को मजबूत कर देगा, मांसपेशियों को मजबूत कर देगा। तो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व से सारी कर्मेंद्रियाँ बनी, उसमें कहीं भी डिफेक्ट्स हो तो यहाँ के चक्र के ध्यान से हिलअप किया जा सकता है। ये जल तत्व है स्वादिष्टान का, इससे हम चाहें तो ब्लड को, सीमेंट को, विज को, या जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है व्हाइट वाला, इसको हम ताज़ा कर सकते हैं, या डीएनए को प्रभावित कर सकते हैं। वो सब को दौड़ने वाली हैं तत्वों पर लेते हैं। यहाँ यदि मणिपुर है तो मणिपुर को अग्नि तत्व से ले आता है। तो ज्ञानेंद्रियों में कोई डिफेक्ट है तो यहाँ से ठीक किया जाता है। प्राणों में कहीं विकृति है तो प्राण को वायु तत्व है खींच कर इसको ठीक करता है। प्लस फेफड़े वाले एरिया में कोई रोग दुख हो तो यहाँ से हम हीलिंग कर सकते हैं, पेस मेकर में बिजी भर सकते हैं। यहाँ से आकाश तत्व है, आकाश में विचार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को रिफाइंड कर सकते हैं। अपना व्यष्टि मन समष्टि मन से जोड़कर इसको रिफाइंड किया जा सकता है। तो ध्यान की बड़ी किया है, इसके जो पंखुड़ियाँ रहती है इसको हम चर्चा करेंगे आनंदमय कोश में कि किस तरीके से उसको इसका हम लाभ लें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे तत्व यहाँ से खत्म। इसलिए कहा है उपनिषद में कि योगियों को विशुद्धि से हमेशा ऊपर रहना चाहिए, यानी एक तात्विक दुनिया के उठा पटक से अपने आप को बाहर रखनी चाहिए।
ये इधर आज्ञा चक्र में यहाँ पर प्रकृति का ताल्लुक है, यहाँ से आगे बढ़े तो प्रकृति भी छूट गई, सीधे केवल ब्रह्म का स्थान कहा जाता है इसमें। तो यहाँ से सिर्फ एक यात्रा आत्मा केवल आगे जा पाती, प्रकृति भी छूट जाता है, ओम तक भी यात्राएं छूट जाती है, ओम से भी ऊपर की यात्रा करनी पड़ती है। ओम प्रकृति का लास्ट परिधि तक लेकर पहुंचा जाता है, इसलिए कहा गया है कि ओम एक क्या बोलते हैं धनुष, ओम धनु है, प्रणव धनु, और आत्मा सरह, आत्मा बाण, बाण, बाण को कहा कि आत्मा, धनुष को कह दिया ओम, और ब्रह्म को कह दिया लक्ष्य। तो धनुष तो हाथ में रह जाएगा, वाण सिर्फ हो जाएगा वहाँ। तो यह हमारी पृथ्वी को ले जाता है, तो वहाँ से ओम है, तब त्रिधा प्रकृति का निचर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको त्रिकुटी कहते हैं। दृश्य, दृष्टा और दर्शन का प्रतिबिंब भी यहीं पर खत्म होता है। तो बिंदु साधना में बताएंगे उसको, विज्ञान में क्वेश्चन कि कैसे यहाँ की यात्रा से ऊपर उठा जाता है। अभी तो हम लोग को नाड़ियों के माध्यम से इसको पहले ठीक करना था, सिस्टम को। अच्छा, एक और भी इसका साइंस देखिए जो ध्यान का देखना, इसमें सबसे कीमती है ध्यान का एक लेवल। अब जैसे ब्रेन हो गया, ये देखिए, ये है आभा मंडल, इसकी विज्ञान समझिए। इसमें से मनस्थिति और भावनाओं के आधार पर ऊर्जा तरंगें निकलती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये 4 प्रकार के ऊर्जा तरंगें निकलती है। इसका फ्रीक्वेंसी 8 से 13 साइकिल का है पर सेकंड, इसका 13 से 30। ये दोनों फ्रंटल लोब से निकलते हैं, उस आगे वाले एरिया से। ये बैक से निकलते हैं 5 से 7, 1 से 4। तो यह पाया गया कि जब जब अल्फा वेव तरंगें निकलती है वैज्ञानिकों के आधार पर, तब तब मन गहन शांति का अनुभव करता है। तो इसका कारण खोजा है कि मान लीजिए पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी इसके चारों तरफ भू चुंबकीय धाराएं दौड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड एक और दौड़ रहा है पृथ्वी को पोषण व्यवस्था संरक्षण के लिए। तो इसका भी होता है 8 से 13 साइकिल पर सेकंड। देखिए, इसको सुमेंस नामक साइंटिस्ट ने इन तरंगों का पता लगाया। ऋषियों को तो मालूम था ही अनादिकाल से, अपना लाभ लेते रहते थे, और कहा कि जब अल्फा वेव्स निकलता है तो ये इसके साथ रेजोनेंस स्थापित कर लेता है, तो व्यष्टि मन समष्टि मन बदल जाता है, तो गहन शांति का अनुभव करता है और रिसर्च भी कर लेता है। आइंस्टाइन का जब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से देखा गया था ग्राफ, तो पाया गया कि 24 घंटे यह व्यक्ति अल्फा स्टेट में रहता था। तो उसी को ऋषि लोग सहज समाधि कहते थे। गुरु जी भी बोलते हैं कि हम हमेशा समाधि की अवस्था में सारे साहित्यों को लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमारी चेतना समष्टि चेतना से घुली रहती है, इसके आधार पर थॉटों को पढ़ना, लिखना, हल करना रहता है। तो शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन सिस्टम तो साइंस पे काम करते रहता है। तो प्रज्ञा में स्थित रहो, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तो प्रज्ञा में स्थित रहो, यानी कि सहज समाधि अवस्था में रहो। अस्थित प्रज्ञ बनो, बुद्ध ने भी कहा, पतंजलि ने भी किया, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, उसी को स्थिति पाई जाती है। उपनिषद में भी पूछा है इनसे, याज्ञवल्क्य से पूछा था जनक ने, उनके गुरु जी थे, रोज बताते हैं जाकर कि अध्यात्म की अंतिम क्लास क्या है। मान लें कि हम करें ही सब अन्न बन साधना पाधना करते करते खपा दे, सारा जीवन खपा दे, मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि तत् उसमें ते सर्वं सर्वतः प्राप्य धारा युक्तात्मानं सर्वमेवाभिशन्ति, मुंडकोपनिषद में इसका सूत्र है। कहा कि साधक का अंतिम क्लास यह होता है कि सारी सृष्टि के परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य धारा दौड़ रही है, सब में, उसके साथ रेजोनेंस स्थापित हो जाता है। यदि हो गया तो तुम्हारी अंतिम कक्षा हो गई, बस। तो ईश्वर को हर अंगों में, हर कॉर्नर में, हर जगह वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ, वो लास्ट फेजेज होता है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। तो वो सभी तरह के दीवारों से अलग, या चिदाकाश कहा गया है, क्योंकि एक ही वो शब्द का हर जगह नहीं उपयोग किया गया है। चिदाकाश अमाकाश वासम भजे हम, तो चिदाकाश में ईश्वरीय चेतना दौड़ती है, क्योंकि वो शुद्ध का भेदभाव नहीं करती, वो हर जगह उसकी दीवारें दौड़ रही है। उसके बाद वाले लेयर में शुभ वाले पछड़े चलते हैं, तो उस लेयर को पा लेना अध्यात्म का उद्देश्य होता है। तो वो आत्मिकी का प्रज्ञा, तो ये इसको बढ़ाने के लिए अब तरीके थे कैसे बढ़ाएं।
अब जिससे मान लें कि अब आकर्षण से मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसको हटाया जाए, तोड़ा जाए, तो ये इसी में काम आता था। वो आइंस्टीन का इक्वेशन वाला कि इतने रफ्तार से जब किया जाए, सब ध्यान किया जाए, तो ये ऐसे तरह के तरंगे निकलने में सुविधा है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। त्राटक देख लेते हैं। त्राटक कहते हैं एक टक 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 टकाटक देखने को। घूरना किसी ऑब्जेक्ट पर भी घूर सकते हैं या कॉन्सेप्ट पर। जो पुस्तकें पढ़ी हैं उन पढ़े हुए विषय वस्तु पर भी त्राटक किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट त्राटक, तो उसमें गहराई मिलेगी, तो एकाग्रता बढ़ती है त्राटक से। मूर्ति वगैरह त्राटक के लिए रखा गया है, वो भी काम। इतना दूर में सोचते थे तब केवल फेस में देख, कभी कमंडल, नाक, आँख, कान, मुँह, तो कम से कम इतना दूर में सोचना तो बंद हो गया। फिर धीरे धीरे उसको भी समेटते समेटते उसके हृदय में देख, और समेटते समेटते उसके प्रकाश देख, प्रकाश में उसका सूर्य आत्मा दिखाई पड़ेगा, और भी भीतर भीतर उसमें छेद कर, सूर्य में छेद करके आगे भाग देखते हैं। वो त्राटक के लिए कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र करना था, एक बिंदु पर ले आने के लिए अभ्यास था। वो अभ्यास बन गया तो फिर जिस लक्ष्य उस लक्ष्य पर लगा करके हम काम लें। तो ये बिखराव को रोकने के लिए था एक टक्की लगा कर देखना। यदि उसी बारे में सोचने लगेंगे तो इधर उधर मन भागना बंद होता है, नहीं उसी को देखना है। तो हम लोगों को उसको भी अभ्यास था, उसका देखने का तरीका बताए हैं। एक जगह पढ़े तो बड़ा अच्छा लगा, इनके टेक्निक बहुत सिंपल से बता देते। अब से कोई कह दे कि गुलाब का ध्यान लगाइए, तो हम लोग का तुरंत गुलाब से देखेंगे। कोई कह दे 5 मिनट गुलाब को देखिए, तो आंख बंद करके 5 मिनट देखते हैं तो वो 5 मिनट भी नहीं देख पाता है, बीच में भाग करके बैगन में देखने लगे चल जाता है भागने, इतना ना स्पीड वाला है कि क्या अंदर पर 1 सेकंड का गायब हो जाएगा तो सामने। अच्छा देख तो लिया, 5 मिनट क्या देखे, 1 मिनट में सब देख लिया, अब क्या देखना है इसमें 5 मिनट। तो अब इसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे देखो, ये गुलाब है, ठीक है, फिर गुलाब के सेपल्स, गुलाब के पेटल्स, गुलाब के आइटोसियम, गाइनेसियम, एंथर, मान उसके बारे में, उसके गहराई में जाओ। कितने वैरायटी के गुलाब होते हैं, लाल गुलाब, पीला, अच्छा गुलाब जल कैसे बनता होगा, फिर सोचना, अथाह दुनिया है उसमें भी। बैगन देने मत भाग, पर उसी में सोच। तो ऋषियों का मन भी बहुत तेज दौड़ता है, हम लोग का भी दौड़ता है, मन बना ही गया तेज दौड़ने के लिए। अंतर है कि उनका 4 लेन पर राजपथ पर दौड़ता है, हम लोग का चाहे उभर खाबर रास्ते पर दौड़ने लगता है। कितने भर का अंतर है, हमारा मन लहूलुहान हो जाता है, उनका पुष्ट रहता है। तो वन वे डायरेक्शन में ले आने के लिए त्राटक था कि उस बिंदु पर सोचना। तो मन का स्पीड है कि वो तो आगे भागेगा ही, तो एकाग्रता मैंने रोकना नहीं। अग्रता शब्द है ना, एक प्लस अग्रता, वन वे डायरेक्शन में तेज भागना, तो उस हालत में नीचे जाएगा। तो जहां एकाग्र हुआ तो उसका सत्य खोज लेंगे हम लोग। क्योंकि ईश्वर हर जगह है तो हर बिंदु में खोजा जा सकता है। 1 मिनट मारेंगे कहीं से निकल जाएगा, क्योंकि हर जगह है तो कहाँ इधर उधर जाना। तो हर प्रश्न वो तब होगा जब एकाग्र मन से डेप्थ में उसके विभिन्न परतों को जाएंगे। तो सबसे भीतरी परत में सीधा आकाश के रूप में वो दौड़ लगा रहा है हर जगह। तो वो है एक ब्रह्मोपनिषद है, उसमें जैगोपवीत की परिभाषा दे। किसी जनेऊ में हम लोग क्या क्या धागा धागा लपेट के घूमने लगते हैं। शुरुआत में भी जरूरी है प्रतीक उपासना में, मध्यमा वाणी में पढ़ने के लिए, लेकिन संन्यास आश्रम में जाते समय में इसको तोड़ करके दहवाना पड़ता है। सीखा कभी ओम भूः कट स्वाहा, जनेऊ कभी तोड़ा ओम भूः स्वाहा, यानी कहीं यह बंधन में तो नहीं हो गया। तो सन्यासी को अलिंगी होना पड़ता है, सभी तरह के बंधनों को, प्रतीकों को हटा दें। अब देखें कि इनके बिना हम केवल ज्ञान के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। तो अब उसकी प्रगति उसमें बनती है। तो उसमें बताया है यज्ञोपवीत का आगे चल करके कि यत् सूत्रम इदम प्रोत्रम मणिगणा इव, कहा कि यत् सूत्रम जगत सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि जिस सूत्र में संसार के सारे प्राकृतिक पदार्थ गूथे हुए हैं,
चेतना में। तत्त सूत्रम धारित, उस सूत्र को जो धारण करता है, धारित योगी योगविद ब्राह्मण यति, उसी को योगी कहते हैं, योगविद कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं और ये यति कहते हैं। देखिए कितनी उस सूत्र को, ब्रह्म सूत्र को, ये न सूत्रम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगढ़ाई तत्सूत्रम धारित योगी योगी ब्राह्मण यति। यही बात बताई जा रही थी कि उस चेतना के लेयर तक के पहुंचना ध्यान का एक उद्देश्य रहता है, उसमें ध्यान की भूमिका, ध्यान उपकरण है। एक साधक के हिसाब से जैसे कि अब सही रास्ते पे जा रहे हैं और ध्यान में बैठे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि मन का जो मंडल है वो भी तो अपना बनाते रहता है, वो भी अपना जो पिक्चर या थॉट्स आपके दिमाग में लाएगा, लेकिन आपको जैसे कि ध्यान करेगा, ठीक है कि आप ब्राह्मण पर ध्यान कर रहे हैं, मतलब भगवान पर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो तो निराकार है। तो मतलब आप उन्हीं डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ध्यान में, कैसे पता चलेगा कि जब आप साधना में बैठे हो ध्यान किसका? क्योंकि हमारा मैंने जैसे कि लक्ष्य के तरफ हमारा जा रहा है कि नहीं गाड़ी, ये जानना चाहते हैं पता चल जाता है। हम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, ये सब्जी का डेस्टिनेशन वहाँ है, तब यहाँ पर हम मगन हैं, तो उसके तरफ तो डेस्टिनेशन को फिक्स करना पड़ता है पहले लक्ष्य को। अब देखना है कि लक्ष्य हमारा आत्मिकी है, तो हम आत्मिकी एनाटॉमी को स्वाध्याय करेंगे, जिसे कंस्ट्रक्शन में दिया कि 5 लेयर्ड है, वहाँ है मन का रेंज यहाँ तक है। इसके बाद के तो पर डे 5 का अभ्यास करना पड़ता है। तो ये पता चल जाता है कि अभी आज खाली एक ही विषय पढ़ा, मन वाला, इसके ऊपर वाले लेयर का हमने नहीं पढ़ा। मैथ केवल पढ़ा तो हिंदी नहीं पढ़ा, वो पढ़ा तो हमने आज फिलोसफी नहीं पढ़ा। तो इन 5 का पर डे हमको ध्यान करना पड़ता है एक लेयर में। तब देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसमें थोड़ा अधिक ध्यान दे देना होता है। लेकिन 5 सिस्टम से पर डे हमें काम लेनी है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला लेयर, यदि मान लें कि एक कमज़ोर भी है, कमांड नहीं है, तो ऊपर वाले लेयर में जाकर मजबूत करेंगे तो ये वाला आसान पड़ जाता है खींचने में। तो उसमें ये देखी जाती है कि यदि मन का विषय था इधर रूप रसगंध शब्द स्पर्शों का, इसी के बारे में सोच रहा था कि आत्मिकी वाले लेयर में जाकर के उसका भी कुछ हमने सीखा। तो यदि हमने उस लेयरों की सफाई कर लगे तो पहचान आ जाती है यहाँ पर। तो उसमें जब 99 कोर्स में आएगा कि पहचान कि हम कौन से लेयर में हैं, यानी हमारा कहाँ अभी पहुँचे हैं, डेस्टिनेशन यहाँ था तो अभी कहाँ पहुँचे हैं, ये भी पता लगा लेगा मन। और लक्ष्य क्या है वो भी देख रहा है कि ऊपरी मन से वो देखता है कहाँ जाना है, ये कहाँ है, कितना देर यहाँ पर पड़े हुए थे, तो हमारी प्रगति क्या है, स्पीड क्या है। तो उसमें देते हैं टाइम बदलते रहता है ना, लिख देता है कि अब शुरू में लिख देगा कि 45 मिनट में जाएंगे, कह देता है कभी कि 1.5 घंटा में जाइएगा, कभी घटा भी देता है, तो प्रसन्नता भी होती है। तो इसी आधार पर वो तीव्र संवेगा नाम तत्सन्निध हो। यदि हमारा समय बढ़ने लगा तो स्पीड को बढ़ा दें, जुनून को बढ़ा दें, स्वाध्याय को बढ़ा दें, स्पीड को बढ़ा दें, तो वो लक्ष्य करीब आ जाता है। इसमें भी काम करता है। तो वो इसमें बात आएगी। अब उसमें था, उसमें 99 कोर्स में यदि हम पेरिफेरल किसी के रूप रंग इस पर प्रभावित होते हैं, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, अमुक जात पात का है, आउटर लेयर पर लेकर हम प्रभावित हो रहे हों, तो 99 कोर्स के लेयर में हमारा डेस्टिनेशन अभी इधर ही घूम रहा है। तो वो एक मीटर का रीडिंग दे दिया है ऋषियों ने। तो ये अपने भीतर का मनोभूमि, माने मनोभूमि से पता चलता है कि हमारी यात्रा कहाँ है। आइडोस्फीयर, यही आइडोस्फीयर पता लगाता है, इसी की इल्यूमिनेसी पता लगाती है, इसी को कला कहते हैं। माने वो कितना उसका इल्यूमिनेसी है, कितना व्हाइटनेस वाला आ गया। तो और यदि प्रतिभा से प्रभावित हो रहा है, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा काला हो, लेकिन एक प्रतिभा से प्रभावित हो रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिल्पकार है, ऐसा वैसा है, और अपनी प्रतिभाएं प्रभावित हो रही है, तो सेकंड लेयर में दौड़ रहा है। तो मनोभूमि से पता चलता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ पहुँचे। यदि हम स्वभाव से प्रभावित हो रहे हैं, आस्तिक है, नास्तिक है, निष्ठुर है, दयालु है, चोर है, संत है, साधु है, तो हम एक और लेयर ऊपर गए हैं, लेकिन आत्मा अभी भी आत्यंतिक सुख ना मिलेगा, क्योंकि अभी भी द्वैत भाव में जी रहे हैं।
किसी न किसी के प्रति इरिटेशन, ईर्ष्या, द्वेष पाल रहा है। तो अभी मनोमय कोश का लेयर है, इससे ऊपर वाला लेयर में जाते ही सारा शिकवा शिकायत संसार से खत्म। तो जहाँ भी किसी प्रकार शिकवा शिकायत के लेयर में हम प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मन के लेयर से ऊपर नहीं गए, स्वभाव के लेयर पर ही प्रभावित हो रहा है। और ऋषियों के आश्रम में क्या बाघ क्या बकरी जाते पहुँचते अपना स्वभाव चेंज कर लेता था। इसका मतलब इन लेयरों से जानवर है कि आदमी है कि देवता है, सब जाते थे चरण स्पर्श करने, इन सबसे ऊपर उठा हुआ है उसका सोच। तो आइडोस्फीयर से प्रभावित होता है कि मैं अभी हमारी चेतना कहाँ तक है। तो उसमें यदि उसकी आत्मा देखने लगे सब में, तो सबकी आत्मा एक जैसी है, खटमल की हो या ब्रह्मा की हो, हर खटमल एक दिन ब्रह्मा बनेगा। तो वो अभी सीड के रूप में है, वो पेड़ के रूप में, इतना ही है। तो अपनी प्रगति में यदि आत्मिकी को लेयर देखने लगे तो हर एक जीव जंतुओं में एक आत्मिकी दिखाई पड़ती है। आत्मोत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता महात्मना। तो वो यदि भाव अपने को बन रहा है तो हम समझेंगे कि हमारी प्रगति उससे बेटर है, और खुद ही फील होती है शांति। ऐसे होते ही आपको दिमाग में शांति अथाह बढ़ते जाएगा, लोक सम्मान भी अथाह मिलेगा, क्योंकि अब भेदभाव ना रहा, सबके पास जाने लगे, सब आपको लाइक करने लगे, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनते जाएंगे, तो महत्तम पर्सनैलिटी विकसित होती जाएगी। हम अपने को एलसीएम में बांधे रहते हैं, इसलिए हमारा पहाड़ जैसा फैलाव बना रहता है, वेवलेंथ बना रहता है। तो इसमें देखिए, तो मनोभूमि के आधार पर कहा कि मीटर है अपना आइडोस्फीयर, हर कोई अपनी अपनी आइडोस्फीयर से लेकर टहलते रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का चमकीला होना, उसके पर्सनालिटी को डेवलप्ड होना, वो है। और जब ईश्वरीय मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेजोनेंस बनाने लगा तो मैक्सिमम डेवलप्ड हो गया। तो शांति ब्रेकलेस रहेगी बस, नहीं तो कहीं न कहीं तनाव खुटखाट कर देगा। 2 दिन खुशी 2 दिन दुखी बदलते रहेगा, ऐसा अप डाउन वाला कि संसार को न पकड़े हैं तो संसार तो तरंगों के दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, और उसको पकड़ेंगे तो जर्किंग होगा ही होगा। हम लोग तरफ होता है, उधर बिहार में उभड़ खाबड़ रास्ते ढेर है, इधर में सब केवल रोड ही रोड है, और उधर खूब उभड़ खाबड़ रास्ता, और उधर बस भी चलता है आपके जैसा सिविलाइज्ड नहीं। वहाँ पर जब तक जैसे गुड़ पर खूब चिटियाँ नहीं लगा जाए तो कहीं कहीं शू भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं अच्छा बस मिल जाए, कहीं ऊपर नीचे रेक पर पीछे सब जगह आदमी लटका हुआ, बहुत गजब का। फोटो जाते इधर कर लेते हैं, गजब बस ही नहीं दिखती है। अच्छा, उस बस में लिखा हुआ था, वो भोजपुरी में एक वाक्य लिखा था नीचे, लटकले तो गईले बेटा, ऐसे लिखा था। इसका मतलब यदि पकड़े तो अब गए समझो, क्योंकि उभड़ खाबड़ रास्ता है और उसको आप पकड़े हैं तो कभी तो कमजोर होगा, और तो डगडग जाएगा। तो प्रकृति को जब पकड़े तो ये उभड़ खाबड़ रास्ते पर चलती है, तो आज नहीं तो कल लहूलुहान हो गई होंगे। तो इसलिए कहा कि एक शाश्वत बस भी चल रही है प्लेन जैसा, कि इसमें कोई भी हलचल नहीं है, तो सांप पत्ते नहीं चलता है, 1000 किलोमीटर स्पीड में भी दौड़ रहा है। तो वो लेयर को पकड़ोगे तो क्या शांति रहेगी। तो यही ऋषियों लोग इसका अनुमान लगाते थे। तो आइडोस्फीयर हमारे विचार से, हम तो आइडोस्फीयर देख करके आगे भागते रहे, जो कि बताया उपनिषदों में, वेदों में। तो स्वाध्याय रात दिन इसलिए करें कि गीता में अपने को खड़ा करके देखेंगे तो पता चल जाता है कि हमारी यात्रा कहाँ है, बीच के खाई का पता चलता है। उसको पाटने के लिए अपने ड्यूटी में रहते हम क्या कर सकते हैं, बस घर गृहस्थी में रहते हैं, तो उसी को दूरी को पाटते जाए तो बढ़ता है। तो स्वाध्याय से ही पता चलता है, सेल्फ स्टडी और उसकी गाइडिंग करने की। अहरह स्वाध्याय रात दिन का। तो तन्मात्रा साधना एक लग रहा है ना, तो टाइम हो गया ना हम लोग का? टाइम हो गया, अब मुझे लगता है 10 मिनट और कर सकते हैं। नहीं हो गया ना, वैसे तो हो गया। तन्मात्रा चूंकि इसको हम लोग को समझना पड़ेगा बढ़िया से, तो फिर नेक्स्ट में मिले लेंगे क्या जो सब्जेक्ट लग रहा है कि अनिवार्य जैसा, क्योंकि मन पर बिना नियंत्रण करे ऊपर फिर जा नहीं सकते, जाएंगे भी तो वो फेल हो जाएंगे। सबसे बोधू छात्र बन के पीछे बैठना पड़ेगा, तो उस क्लास में टकाते रहेंगे। तो हम लोग तन्मात्रा अगले में ले लेंगे, किसी को कोई प्रश्न तो भी कर सकते हैं। अब तक से प्रश्न केवल किया जाए, ठीक है। अभी से मेरा प्रश्न था कि जैसे कि आप बताया कि अब साधना में बैठे लोग बोलते हैं हमको आत्मा का दर्शन हो गया। अच्छा, वो वाला मतलब एक तो पहली बार मुझे वो समझना था कि उनको क्या दिख गया, क्योंकि जो भी आदमी देखता है समझता है कि आप इंद्रियों में खेल रहे हैं, क्योंकि आँख नाक मुँह कान जो सारा वही 5 साल जो है हमारे पास, उसी के वश में देखते हैं। लेकिन वो खेल तो वहाँ से बाद में शुरू होता है, तो इस समझ नहीं आता कि कैसे होता है कि आत्मा के दर्शन हो गए, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने बताया कि जब वो लोग इस तरह से जीना शुरू कर देते हैं तो अपना उनका विचार चेंज हो जाता है। तो विश्वामित्र ने भी काफी
वहाँ पे आके तक साथ थे। तो फिर कैसे ये हो गया कि वो उतना आगे जाके भी वापस वो इसी मंडल में घूमते रह गए? वो विश्वामित्र की यात्रा की तब की बात थी जब मनोमय कोश के लेयर को पार नहीं किए थे। तो जितने भी फिसलन है, भटकाव है, गिरना है, वो जो स्लिपरी स्टेप्स हैं, स्लोप्स, वो सिर्फ मनोमय कोश तक है। तो उसके यात्रा को पार करते ही जब ब्रह्म वाला लेयर में आत्मवर्चस्व ब्रह्मवर्चस्व लेयर पहुंचे, फिर दोबारा नहीं लाइफ में जाकर, तो एक खास लेयर तक होता है स्लिपरी स्प्राल वाला, फिसलन वाले लेयर आते हैं। तो सिर्फ वो रूप रस तन्मात्रा साधना के लेयरों के से अभी उस क्रॉस से गुजर रहे थे। तो उस लेयर में बार बार फिसलना, बार बार उठना, बार बार चलना पड़ता है। वो हर साधक के लाइफ में आते रहता है। तो उसी को तन्मात्रा साधना कहते हैं कि उस पर हम विजय प्राप्त करें और उसके गुत्थियों को समझें। लेकिन जब ब्रह्मर्षि वाला लेयर आया था ब्रह्मर्षि, तो फिर उसके बाद उनका हमेशा के लिए वो खत्म हो गया था। नहीं तो राक्षसों को मार सकते थे अकेले, लेकिन उस सब कुछ करते हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर डिवाइड में राम को बुलाया कि तुम लड़ाई करो, हम नहीं कर सकते उधर, क्योंकि हम जिस भूमिका में गए हैं उस भूमिका में हम अपनी शक्तियों को इधर नहीं खर्च कर सकते। अब तुम लोगों के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको रक्षा करने तो लाभ लेते हैं। आपने वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हार्ड डिस्क बताया था, कहा कि इस लेयर पे काम करना चाहिए। कौन से लेयर में करना चाहिए? अवचेतन मन में ये सब रहते हैं, संस्कार में। तो काम तीनों में से किस पे करना चाहिए? वर्ड पिकअप नहीं किया। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। सब कॉन्शियस को साफ कर लिया जाएगा तो सुपर कॉन्शियस में हमारी गति बन जाएगी। सबकॉन्शियस हार्ड डिस्क के उसको साफ करना। हाँ, साफ करने के लिए ध्यान किया जाता है। एक बार एक याद पड़ गई घटना आपको पूछने से कि गुरुजी पहले ध्यान लगाने आते थे नीचे। वो कुछ दिन तो एकादशी के क्रम में वो आते थे और नीचे तो बैठ करके उसमें ध्यान थी। क्लास से 1.5 घंटा स्पीच देते थे। तो अच्छा ध्यान भी लगाते थे, सावधान, कमर सिद्ध, ये सब बोला करते थे। तो उनके पहले कोई आकर के हम लोग आंख बंद करवा चुका रहता था। जब गुरुजी को बोलने की बारी आती थी तो अचानक गुरुजी का आवाज़ सुनाई पड़ने लगता था। तो गुरुजी की आवाज़ कहाँ सुनाई पड़ने लगी? अभी तो इसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही। तो एक दिन चोरी छिपे हमने, खुराफाती याद होता है ना लड़कों बदमाश जैसा, तो हम देखेंगे आज कब से आते हैं, कब आके कब बोलने लगे। तो अनुशासन तोड़ करके मन भीतर ही भीतर देखे कि कैसे कब आया। इतना तेज स्पीड में आकर बैठते थे, मैंने बहुत ही फास्ट स्पीड में चलते। तो आकर बैठ गए, सीधे शुरू हो गए, सावधान बोलने लगा, घड़ी रखे रहते थे इतने समय में ख़त्म करने। तो वो बोलते फिर जाकर ध्यान में आ गया, अच्छा सचमुच गुरु जी आते कैसे ही तो दिखाई पड़ गए, आकाश से नहीं आते हैं, एक सहज व्यवस्था से आकर बैठ गए। क्योंकि ध्यान टूटे मत, इसलिए लोग ट्यूनिंग के लिए लगा देते थे और इधर उधर मत देखने लगे उन्हीं को। तो वो जाना तो केवल आवाज़ से लेना था कि गुरु जी की आवाज़ में आप ध्यान करें। तो हम लोग ध्यान करने लगते थे। अच्छा, तो ध्यान अभ्यास भी करने लगे। स्वर्णिम सूर्योदय, हिमाच्छादित चोटियाँ, अध्यात्म का गुरु केंद्र। अब करते करते काफ़ी दिन हो गया तो गुरु जी बोला एक दिन इस स्टाइल वालों का, वो तो खोपड़ी पढ़ते रहते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। तो बुलाए तो कहे कि कुछ एक ग्रुप को बुलाए, वहाँ ग्रुप में बैठे रहते हैं। तो पूछे कि ध्यान लगता है बेटे? तो एक और तेज की कमी नहीं है ना जी गुरु जी, लगता है। सामने वाले बोले, हम साइड में। अच्छा, वो आश्चर्य किए कि इसका ध्यान लगने लगा। क्या लगता है बेटे? सावधान, कमर से रुक कर बस ठीक वैसे ही बोलने लगे जैसे गुरु जी बोलते थे, हिमाच्छादित चोटियाँ। तो गुरु जी कहते तू तो फिल्म देखने लगा, इसी को ध्यान करते हैं। लो, हम सब फिल्में देखते हैं और गुरु जी जब बुलवा रहे थे क्यों नहीं देखते? अब खुदे अपने कहते हैं स्वर्णिम सूर्योदय देखे, हिमाच्छादित चोटियाँ, तो इसमें देखना क्या खराब है? तो देख, ध्यान में तुमको अपनी बुराई नहीं दिखाई पड़ती। तो हम पहली बार इस संत से खूब प्यार बढ़ा कि ऐसे ही संत चाहिए, एकदम जहाँ देखेंगे बड़ा एक चटा मार करके ठीक करना, गड़ा करना। जिस दिन तुमको ध्यान में अपना दोष दिखाई पड़ने लगे तो समझो कि ध्यान लगने लगा। ये थी स्टाइल की बात। तो वो ट्यूनिंग का केवल तरीका था, बस जो फोकस किया जाता है, हमारे माइंड की ट्यूनिंग हो जाए। सविता साधक एक, अद्वैत एकत्व, ट्यूनिंग प्लगिंग हो गया। अब जाकर के नहीं बोलते हैं, फिर जाकर ओजस तेजस वर्चस का जागरण, इन गुणों को अपने भीतर लैंडिंग कराकर वैसा बनना और कंपैरेटिव एसिडिटी करना, वो सब बातें थे कि उसके सापेक्ष में हम कहाँ।
तो ये बात थी, तो भटकाव नहीं होने देते। आपने बाबू जी मध्यमा वाणी के बारे में थोड़ा बताया, जो 4 तरह की वाणियाँ हैं थोड़ा बताएंगे सबको? हम बता देंगे, उसके एक एक दिन पर 1.5 घंटा क्लास लगता है। एक क्वेश्चन, जैसे पाठ कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं या बैठे नियम से बैठे, मतलब मन करता है बैठे और करें, तो जब के टाइम अगर ऐसी घटना, ऐसे कोई दुख भरे लम्हे या कुछ भी जो भी बीता जिंदगी के साथ अगर वो सामने आ जाए, लेकिन जब भी करना है, जरूर करना है, डेली करना है, तो लेकिन ध्यान हट चले फिर उस घटना में चला जाता है, जो भी हमारे साथ घटना हुई, जो भी फिर जाके वही सीन आ जाता। फिर भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान चरणों में रखो, फिर थोड़ी देर के लिए फिर वही, यानी कुछ भी। तो अगर वो जब भी करना रहना भी नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, जो कि लगता है, नहीं लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका संविधान बताओ। देखिए, गायत्री का गोत्र संख्यायन है, तो गायत्री हृदयम हम पढ़नी चाहिए। उसके उपसंहार में लिखा है गुरु जी ने कि कोई भी व्यक्ति जो गायत्री हृदयम को हृदयंगम कर लेता है, उसकी आत्मा में उतना ही प्रकाश आ जाता है जितना 60 लाख गायत्री मंत्र जपने जितना। तो उससे उन्हें 60 लाख यदि अनुष्ठान से करेंगे तो हमारा 120 वर्ष लग जाएगा। एक साल में केवल 48,000 होता है, 24,000 का, तो 1 लाख में 2 लाख बर्बाद होगा, और 60 लाख में 120 वर्ष लाइफ का बर्बाद हो रहा है। ये कितने पन्ने का है देखने रहे, 9 पन्ने का था। यदि एक पन्ना को 1 साल में भी हम करते हैं तो 11 साल में हमारा 60 लाख मिलेगा, तो जीवन का 111 साल बचा लेंगे हम। तो स्वाध्याय करने में लग गए। तो उसमें बताया है कि गायत्री का गोत्र क्या है, पूछा है याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मा से, तो उन्होंने कहा कि संख्यान गोत्र है। संख्यान गोत्र कहते हैं राज्य को, सहजता को। तो एक तरफ हम बोलते हैं गॉड ओमनीप्रेजेंट, कहते हैं ना सविता ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर। तो जिस सविता का हम ध्यान लगा रहे थे इधर और भाग गया मृतक के बॉडी पर कहीं, तो वहाँ से मन को हम क्यों चाहते हैं कि यहाँ देखें, सविता वहाँ भी होगा। तो उस लाश के भीतर में भी आकाश को देख सकते हैं, यहाँ लाश कहीं नहीं है, केवल आकाश है, और उसको वहाँ भी सविता को चमकता देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के हृदय में गया तो उगता हुए आदमी को क्या अंतर पड़ता है। आज की आत्मा में देखेंगे तो वही सविता झिंगा रहा है, हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज तक कहीं भी गया उसमें ही सविता करे। मेरे हस्बैंड ने 5 लाख का अनुष्ठान रखा था, अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया और कोमा में चले गए। 1 दिन कोमा में रहे थे, उनको 2 लाख बचा हुआ था। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं वो करूँगी पूरा। मैंने किया, बड़ी शांति से किया था। उसके बाद आप भी बिल्कुल भी करना जरूरी है, करने के बगैर भी नहीं रह सकते, लेकिन वही भटकन बस शांति नहीं उस टाइम बिल्कुल भी, बस वही सीन वही। हाँ, तो ये है कि मन को हम सहजावस्था में रखें, कहीं भी जाए। इसको भी कहा है प्रत्याहार। प्रत्याहार केवल खींच कर ले आना नहीं, सांडिल्योपनिषद पढ़ेंगे तो प्रत्याहार इसको भी कहा है कि जहाँ भी मन जाए उसी में सविता को देखें, ये भी प्रत्याहार है। एक वहाँ जाकर के उस सीन को हम खा रहे थे, सीन को मत खाएं, सविता को खाएं। तत्वरेण्यम सविता, यानी सविता को जहाँ भी मन गया सविता को वर्ण करना सीखा कि नहीं सीखा। जब अवनी प्रेजेंट है तो हम क्यों अन्य चीज खा रहे थे वहाँ सोच में, वहीं पर वहीं सविता को खाएं। तो यह भी एक सिद्धि है जिसको कहते हैं ऊह, यानी वरेण्यम की क्षमता आ जाए। तो उस अभ्यास से आएगा। और तत्व ज्ञान जैसे पढ़ने लगेंगे कि कौन केमिस्ट्री की कौन चीज़ कैसे बना है, तो केवल संसार परमाणुओं से बने हैं, परमाणु तरंगों से बने हैं, और तरंगों के रूप में यदि हम वैज्ञानिक ढंग से देखने लगेंगे तो वेद इसके सिवा कहीं कुछ नहीं देखता है। इसलिए तत्व दृष्टि से ही बंधन मुक्ति होगी। किताब भी है गुरु जी का, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, वो पढ़ेंगे तो बहुत उछाल लाया था हमको कि किसी चीज़ के यथार्थ रूप को हम समझें। आएगा, इसी पे अभ्यास है। तो वो जितने दिमाग में सदविचारों की फौज होगी उतना ही सुविधा होगी मन को न्यूट्रल करने। तो अपने अपने ज्ञान को लेवल को बढ़ाते रहें। ठीक है, अभी के लिए हम यहीं पर ब्रेक दें, क्योंकि अगला फिर अब मिलना है ना, तो मिल लेंगे हम लोग। तो तन्मात्रा को हम प्रैक्टिकल बता देंगे कैसे होता है। तो अभी कोई जल्दीबाजी में, क्योंकि खाना पीना है, रेस्ट लेना है, लंबा क्लास में चले। ठीक है। ओ